हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्शन। दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो था हमने उसमें देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम। ठीक, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में भी दो चीजें आएंगे, एक स्टेडी फ्लो डिवाइस के लिए देखेंगे और दूसरा अनस्टेडी फ्लो डिवाइस के लिए देखेंगे। ठीक, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन क्लोज ओपन सिस्टम। ओके, ठीक, चलिए। फर्स्ट law of thermodynamics for an open system। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं। ठीक, कंट्रोल वॉल्यूम ले लेते हैं। जो ओपन सिस्टम में क्या रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है ना। ओपन सिस्टम में क्या रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स। ठीक, तो यहां से एंटर कर रहा है कोई फ्लूइड और यहां से बाहर जा रहा है। ठीक, क्लियर। चलिए, इसमें हम देख लेते हैं कुछ चीजें, जैसे कि इंटरनल एनर्जी ले लेते हैं, यहाँ पर इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू आई। प्रेशर ले लेते हैं, इनिशियल प्रेशर। वॉल्यूम ले लेते हैं, इनिशियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ले रहा हूँ ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक, इसके बाद फिर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। और जेड आई ले लेता हूँ, जेड आई मतलब इनिशियल डेटम रेफरेंस जो रहेगा। और मास फ्लो रेट, इनिशियल मास फ्लो रेट एम आई। कुछ हीट इसमें सप्लाई हो रहा होगा, क्यू डेट, क्यू डॉट। ठीक, और कुछ वर्क इसमें से निकल रहा होगा, मतलब वर्क कर रहा होगा। तो ये क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है। ये क्या है, एक कंट्रोल वॉल्यूम है ये। ठीक, अब ये इनिशियल है सब चीज, इनलेट वाला। ये क्या होगा, आउटलेट होगा। इधर से आउटलेट क्या होगा, यू आउटलेट। ठीक, प्रेशर आउटलेट, वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम आउटलेट, वेलोसिटी आउटलेट। ठीक, और जेड आउटलेट और टेम्परेचर आउटलेट। ठीक, आउटलेट पे जो टेम्परेचर रहेगा, और मास फ्लो रेट आउटलेट। ठीक, क्लियर। अब एक मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि उसका इक्वेशन यूज होने वाला है। ठीक, इसको आगे सॉल्व करने के लिए वो चीजें हम देख लेते हैं। तो देखिए, मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन क्या होगा, कंट्रोल वॉल्यूम का मास टाइम के साथ जो चेंज हो रहा होगा इक्वल्स टू कंट्रोल वॉल्यूम का मास। मतलब ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है इसमें मास कितना कंजर्व हो रहा है। तो जो इनलेट आ रहा होगा, आउटलेट जो निकल रहा होगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वही इस चीज में कंट्रोल वॉल्यूम में बचेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक, तो ये रहेगा डी एम आई डिवाइडेड बाय डी टी माइनस डी एम आउट डिवाइडेड बाय डी टी। ये रहेगा मास कंजर्वेशन। ठीक, अब एनर्जी कंजर्वेशन हम देख लेते हैं। सेम वैसी, ये कंट्रोल वॉल्यूम में एनर्जी कितना कंजर्व हो रहा है, तो इनलेट से जो जितना एनर्जी आ रहा होगा, आउटलेट जितना एनर्जी बाहर जा रहा होगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस बचेगा वही एनर्जी इसमें कंट्रोल वॉल्यूम में कंजर्व हो रहा होगा। ठीक, चलिए देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, वो भी सेम रहेगा। ये रहेगा डी ई सी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू रहेगा डी ई आई इनलेट ना, डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी ई आउटलेट डिवाइडेड बाई डी टी।
इतना एनर्जी कंजर्व रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक ठीक है, मास कंजर्वेशन देख लिए कितना यहाँ कंट्रोल वॉल्यूम में मास कंजर्व होगा, वैसे एनर्जी कंजर्व होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला था वो था ये, डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू, यही था फॉर्मूला, है ना। ये किसके लिए वैलिड था, ये चाहे क्लोज सिस्टम हो, ओपन सिस्टम हो, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, सभी के लिए वैलिड था। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, ओपन सिस्टम के लिए। ठीक, अब देखिए जो ये एनर्जी है, ये इसको देखते हैं। तो टोटल एनर्जी था, ये टोटल एनर्जी क्या था, इंटरनल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, यही था। अब क्या करना है, ये सभी से मैं मास को कॉमन निकाल दूंगा, मास को कॉमन निकाल दूंगा जी, ये क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा। ठीक, ये कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा। ठीक, तो निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा। मास कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा, स्मॉल से डिनोट करेंगे ना, प्लस ये v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, वेलोसिटी है, डिवाइड बाई 2 प्लस जी जेड प्लस p और ये स्मॉल v। ठीक, यही हो जाएगा एनर्जी। अब हमने एनर्जी कंजर्वेशन देखा था, DECV डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू DEI इनलेट ना डिवाइड बाई dt माइनस DE आउटलेट डिवाइड बाई dt। तो DEI डिवाइड, ठीक है, तो उसमें देखते हैं फॉर्मूला में, DECV डिवाइडेड बाई dt, ये एनर्जी कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला है। अब देखिए DEI निकालना है, तो इनलेट, इनलेट कौन कौन सा हो रहा है, ये इधर से आ रहा है इनलेट, मतलब ये इंटरनल एनर्जी होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, वेलोसिटी होगा, है ना। और ये क्यू डॉट इनलेट आ रहा है, ये तो आउटलेट है, क्यू डॉट आएगा ये, तो ये जीरो हो जाएगा। DEI में ये डेल क्यू रहेगा, साथ ही साथ इसका DEI रहेगा, वो रहेगा इनलेट एनर्जी। तो इनलेट एनर्जी को, इसको क्या करूंगा, इनलेट एनर्जी और आउटलेट एनर्जी, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये मास भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा DM इनलेट डिवाइडेड बाय DT। ठीक, ये हो जाएगा U इनलेट प्लस क्या हो जाएगा, V वेलोसिटी इनलेट, ओके, वेलोसिटी इनलेट डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ इनलेट प्लस प्रेशर और V इनलेट प्रेशर इनलेट। ठीक, प्लस क्यू डॉट क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये इनलेट है ना, अंदर आ रहा है ये इसका। ठीक, माइनस आउटलेट में देखते हैं, तो DM आउटलेट डिवाइडेड बाय DT, ये हो जाएगा U आउटलेट प्लस वेलोसिटी आउटलेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ आउटलेट प्लस प्रेशर आउटलेट और वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम आउटलेट। ठीक, अब इसको, है ना, ठीक है। अब यहां पर वर्क आएगा, क्योंकि वर्क भी क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस W आउटलेट, W डॉट। ये टाइम के रिस्पेक्ट में, ये ऐसा डाउट लगा ऊपर में लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो ये आया हमारा जनरलाइज इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जनरलाइज इक्वेशन है फॉर एन ओपन सिस्टम। ठीक, ओपन सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जनरलाइज इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम के लिए। अब ये ओपन सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक स्टेडी फ्लो होगा और एक अनस्टेडी फ्लो होगा। ठीक, आगे देखते हैं उसको। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं ओपन सिस्टम के लिए। ठीक, ओपन सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट में, स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो पार्ट में। ठीक, ये अनस्टेडी है, अनस्टेडी फ्लो, और ये है स्टेडी फ्लो। ठीक, अब ये होता क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज, मैं पहले स्टेडी फ्लो की बात करता हूं। प्रॉपर्टीज अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टीज अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो स्टेडी फ्लो कहलाता है। ठीक,
फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा होगा, गैस फ्लो कर रहा होगा, तो उसमें प्रॉपर्टीज रहेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब। तो वो अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो स्टेडी फ्लो है। ठीक, स्टेडी फ्लो है मतलब कि जो हम मास कंजर्वेशन देख रहे थे और एनर्जी कंजर्वेशन देख रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ना। एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? अरे अभी कंट्रोल वॉल्यूम में हम देख रहे थे ना, इनलेट आ रहा था और आउटलेट नहीं कर रहा था, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस बच रहा था वो कंजर्व हो रहा था। बट स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा है, जो इनलेट आ रहा है वही बाहर निकल रहा है, तो कोई कंजर्व नहीं हो रहा है उसमें। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल वॉल्यूम में जो मास बचेगा वो तो कुछ मास नहीं बचेगा, वो जीरो रहेगा, साथ ही साथ एनर्जी भी जीरो रहेगा। ठीक, मतलब इनलेट में जो एनर्जी आ रहा है और आउटलेट में जो एनर्जी निकल रहा है दोनों सेम रहेंगे। ठीक, मास भी सेम रहेंगे, सेम। अब देखते हैं अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो मतलब कि प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक, जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है या गैस फ्लो कर रहा है, तो उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी कुछ भी रहेगा, तो ये प्रॉपर्टीज है। तो ये अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये अनस्टेडी फ्लो होगा। ठीक, अनस्टेडी फ्लो का मतलब कि अगर मैं कंजर्वेशन वाला सिस्टम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, इसमें ये जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। साथ ही साथ एनर्जी जो कंजर्व कंट्रोल वॉल्यूम है एनर्जी का, वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा। ठीक, क्लियर हुआ आप सभी को? इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं इधर स्टेडी फ्लो के लिए। अभी हम स्टेडी फ्लो देखेंगे, उसके बाद फिर अनस्टेडी फ्लो देखेंगे। ठीक, तो स्टेडी फ्लो, अब स्टेडी फ्लो भी, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जनरलाइज इक्वेशन देखा हमने। अब स्टेडी फ्लो जो है वो भी दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। स्टेडी फ्लो डिवाइस हम देख रहे हैं। ठीक, ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो फ्लो डिवाइस है। ठीक, सेकेंड जो डिवाइस है वो है हीट इंटरेक्टिंग डिवाइस, हीट इंटरेक्टिंग इंटरेक्टिंग डिवाइस। ठीक, इसके बाद थर्ड है वर्क इंटरैक्टिंग डिवाइस। ओके, वर्क इंटरैक्टिंग डिवाइस। वन बाय वन हम एक एक डिवाइस को देखेंगे। ठीक, स्टडी फ्लो डिवाइस जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, फ्लो डिवाइस, हीट इंटरैक्टिंग डिवाइस एंड वर्क इंटरैक्टिंग डिवाइस। अभी सबसे पहले देखते हैं फ्लो डिवाइस। ठीक, चलिए दोस्तों, अब फर्स्ट डिवाइस देखते हैं स्टडी फ्लो डिवाइस का, वो है फ्लो डिवाइस। ठीक, ठीक, फ्लो डिवाइस तो हमारा जो क्या था, जनरलाइज इक्वेशन था, तो उसमें डी ई सी वी बाई डी टी था, तो वो जीरो हो जाएगा। तो इनलेट और आउटलेट इक्वल हो जाएंगे, तो इनलेट और आउटलेट इक्वल हो जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये डी एम आई इनलेट यू इनलेट प्लस प्रेशर वॉल्यूम इनलेट प्लस जी जेड इनलेट प्लस वेलोसिटी इनलेट स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक, प्लस क्यू डॉट इज इक्वल्स टू डी एम आउटलेट डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक, यू आउटलेट प्लस पी आउटलेट, वॉल्यूम आउटलेट ना, वॉल्यूम आउटलेट स्पेसिफिक वॉल्यूम है, प्लस जी जेड आउटलेट प्लस वीएल वेलोसिटी आउटलेट स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस डब्ल्यू, ये होगा। ठीक, अब देखिए इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एच आई लिख सकता हूं ना, एंथैल्पी। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एच नॉट लिख सकता हूं, एंथैल्पी। ठीक, चलिए अब इसमें एजम्पशन देख लेते हैं। एजम्पशन, एजम्पशन है, ठीक, एजम्पशन, पहला एजम्पशन है पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल रहेगा इसमें। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये सभी में नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल रहेगा, हम मान के चलते हैं, एजम्पशन ले रहे हैं।
पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल। ये सभी डिवाइस में, जैसे कि हम अभी फ्लो डिवाइस देख रहे हैं, उसके बाद फिर हीट इंटरेक्टिंग डिवाइस आएगा, वर्क इंटरेक्टिंग, ये तीनों में ये चीज वैलिड रहेगा, पहला असम्पशन, ठीक है। दूसरा, सेकंड जो हम देख रहे हैं वो है फ्लो डिवाइस है। तो फ्लो डिवाइस है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फ्लो होगा, कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा और ना ही वर्क का इंटरेक्शन होगा, ठीक। तो नो हीट इंटरेक्शन एंड वर्क इंटरेक्शन, ठीक। कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगा, ना ही वर्क इंटरेक्शन होगा, ठीक। तो ये दोनों के बाद हम देखते हैं क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके केस में। तो क्या हो जाएगा, ये चीज जीरो हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। और ये चीजें हट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आएगा, डी एम आई इनलेट डिवाइडेड बाई डी टी, ये हो जाएगा एच आई प्लस वी वेलोसिटी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू डी एम आउटलेट डिवाइडेड बाई डी टी, ये हो जाएगा एच आउटलेट प्लस वी वेलोसिटी आउटलेट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही होगा। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूं टाइम को, अगर टाइम तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी मैं क्या कर देता हूं, इसके हिसाब से लिखता हूं। ये क्या है, अभी टोटल जो है एनर्जी जूल में है ना, ये मास मल्टीप्लाई है, पर यूनिट केजी के हिसाब से भी तो हम लिख सकते हैं, बस लिखने की जरूरत नहीं, चलिए ऐसे लिख देते हैं, एम इनलेट एच इनलेट प्लस वी वेलोसिटी इनलेट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एम आउटलेट, ठीक, एच आउटलेट प्लस वी वेलोसिटी आउटलेट स्क्वायर डिवाइड, ये आ रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके लिए ओपन सिस्टम के केस में स्टेडी फ्लो डिवाइस का, स्टेडी फ्लो डिवाइस में भी फ्लो डिवाइस का, ठीक। चलिए दोस्तों, अब सेकेंड स्टेडी फ्लो डिवाइस देखते हैं, वो है हीट इंटरेक्टिंग डिवाइस, ठीक। इसमें देखिए हीट इंटरेक्टिंग डिवाइस में ये तो अपना जनरलाइज इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम। अभी देखिए एजम्पशन, एजम्पशन मैंने पहले ही बोला कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो नेग्लिजिबल रहेगा, इसमें सभी तीनों डिवाइस में, फ्लो डिवाइस, हीट इंटरेक्टिंग और वर्क इंटरेक्शन है। अब देखिए हीट इंटरेक्टिंग डिवाइस है मतलब कि हीट का ही इंटरेक्शन होगा, वर्क इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वर्क इंटरेक्शन क्या हो गया, नेग्लिजिबल, ये भी नहीं होगा, कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं होगा। साथ ही इसमें एक और है थर्ड एजम्पशन, वो है काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल, काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो इसका एग्जांपल जो होता है हीट इंटरेक्टिंग डिवाइस का, वो होता है क्या, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हीट का इंटरेक्शन होता है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ इसमें हीट का इंटरेक्शन होगा, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एजम्पशन इसमें अप्लाई करते हैं और क्या होता है वो देखते हैं, ठीक? तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी हट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी हट जाएगा, और ये एच आई है, तो क्या बनेगा फाइनली, है ना, तो ये बनेगा मास इनलेट। अब इसमें देखिए इनलेट मास और मास आउटलेट मास तो है सेम रहेगा, हमने फ्लो वाले डिवाइस में, पिछले डिवाइस में भी उसमें मास आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेडी फ्लो डिवाइस है ना, स्टेडी फ्लो, यस, तो उसमें टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो इनलेट और आउटलेट में मास क्या हो रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। तो देखिए इसमें भी अगर मास को मैं कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ एच इनलेट प्लस क्यू, ठीक, ये बचेगा क्यू, पर यूनिट मास कर रहा हूं मैं, ठीक, इज इक्वल्स टू एच आउटलेट, बस वर्क इंटरेक्टिंग तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक, यहां से क्यू क्या आएगा, एच आउटलेट माइनस एच इनलेट। तो दोस्तों फाइनल जो इक्वेशन रहेगा ये रहेगा, किसके केस में, हीट इंटरेक्टिंग डिवाइस के केस में, ठीक। चलिए अब देखते हैं वर्क इंटरेक्टिंग डिवाइस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं वर्क इंटरेक्टिंग डिवाइस। अब देखिए ये क्या है, पहले से लिखा हुआ है क्या, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर एन ओपन सिस्टम, ठीक। तो ये किसके लिए है, ये स्टेडी फ्लो डिवाइस के लिए, ठीक। तो इसमें भी असम्पशन क्या है, वही फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, इसमें हीट का इंटरेक्शन नहीं होता, वर्क इंटरेक्टिंग डिवाइस है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा वर्क इंटरेक्टिंग डिवाइस का, इसमें भी दो रहते हैं, एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होगा, एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होगा। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में हमारा इंजन आ जाता है, ठीक, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस में आ जाएगा आपका कंप्रेसर,
पंप, रेफ्रिजरेटर, ये सब आ जाते हैं। ठीक, पंप एक्सेट्रा हम कर देते हैं। ठीक, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क का इंट्रैक्शन होगा, हीट का इंट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, और फिर थर्ड जो असम्पशन है वो है काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या इसमें इक्वेशन बनता है। तो देखिए इसमें ये काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हट जाएगा। ठीक, और ये हीट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एच आई। मैं मास को कैंसिल कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये स्टेडी फ्लो डिवाइस है, इनलेट और आउटलेट में मास सेम होगा। ठीक, एच आई, एच आई, उसके बाद फिर इसमें क्या है, कुछ नहीं बचा। फिर इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, इक्वल टू में इसमें देखेंगे तो ये हट जाएगा, ये एच नॉट बचेगा, एच ओ प्लस क्या होगा, डब्ल्यू बचेगा। ठीक, तो इसमें डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एच आई माइनस एच नॉट। ठीक, यह है किसके केस में, वर्क इंटरेक्टिंग डिवाइस के केस में। ठीक, चलिए दोस्तों यहां तक हमारा अभी क्या कंप्लीट हुआ, ओपन सिस्टम का स्टडी फ्लो डिवाइस का। अब हम देखने वाले हैं अनस्टडी फ्लो डिवाइस, अनस्टडी फ्लो के बारे में हम देखेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनस्टडी फ्लो डिवाइस के लिए। ठीक, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अनस्टडी फ्लो डिवाइस। ओपन सिस्टम के लिए रहेगा, अनस्टडी फ्लो के लिए देखते हैं। ठीक, चलिए इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। तो बना देते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक, इसमें से इनलेट हो रहा है, इसमें से आउटलेट निकल रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। यहां पर भी वही इनलेट इंटरनल एनर्जी, उसके बाद प्रेशर इनलेट है ना, और वॉल्यूम इनलेट और मास इनलेट, जेड आई जो डेटम रहेगा। ठीक, और क्यू ट्रांसफर रहा, क्यू डॉट वर्क निकल रहा है, डब्ल्यू डॉट। इधर भी वही आउटलेट में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी आउटलेट रहेगा, प्रेशर एनर्जी आउटलेट रहेगा। ठीक, वॉल्यूम आउटलेट रहेगा और वेलोसिटी आउटलेट रहेगा, ये वेलोसिटी यहाँ पर इनलेट। ठीक, और क्या रहेगा, मास आउटलेट रहेगा और जेड आउटलेट। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं वही सेम चीज, हमारा मास कंजर्वेशन क्या था और एनर्जी कंजर्वेशन क्या था, देखते हैं। डी एम सी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एम इनलेट डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी एम आउटलेट डिवाइडेड बाई डी टी। वैसे एनर्जी कंजर्वेशन क्या था, डी ई सी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू था डी ई आई डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी ई नॉट डिवाइडेड बाई डी टी, सॉरी डी ई ओ डिवाइडेड बाई डी टी आउटलेट। ठीक, अब हमारा जनरलाइज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, इसका इक्वेशन ओपन सिस्टम के लिए वो देख लेते हैं। वो था डी ई सी वी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक, अब इसकी जगह पुट करेंगे हम, क्या था, डी एम इनलेट डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक, ये क्या था, यू आई प्लस पी आई वी आई। ठीक, ये क्या है, प्रेशर, और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्लस वी वेलोसिटी इनलेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस जी जेड आई, ये हुआ, प्लस क्यू डॉट माइनस, ठीक, माइनस डी एम आउटलेट डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक, इसके बाद ब्रैकेट में आएगा यू आउटलेट स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, क्योंकि मास कॉमन है बाहर, पी प्रेशर आउटलेट वॉल्यूम आउटलेट प्लस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस जी जेड नॉट, ठीक, माइनस डब्ल्यू डॉट। ये था जनरलाइज इक्वेशन। अब इसी से अनस्टडी फ्लो के लिए देखेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे, इसके आगे क्या करना है। ठीक, अब देखिए
ये यू आई प्लस पी आई वी आई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं एच आई लिख सकता हूं ना, एंथैल्पी। ठीक, वैसे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एच नॉट। ठीक, अब कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, एजम्पशंस क्या है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक, ये एक एजम्पशन है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल रहेगा, मतलब ये और ये हट गया और ये। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो डी ई सी वी, ठीक, डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी एम आई डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक, ये हो जाएगा एच आई, बाकी सब हट गया तो सिर्फ यही बचेगा, प्लस क्यू डॉट माइनस ये हो जाएगा डी एम आउटलेट डिवाइडेड बाय डी टी, और ये हो जाएगा एच आउटलेट। ठीक, यहां से ये हट गया, ये हट गया, ये बचेगा। ठीक, माइनस डब्ल्यू डॉट। ठीक, अब देखिए इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा अनस्टडी फ्लो में, बहुत लोगों को डाउट होता है इसमें कि अनस्टडी फ्लो का जो इक्वेशन है वो कब यूज करेंगे, जब भी क्वेश्चन में एम्प्टी या फिर फिलिंग ऑफ द टैंक। ओके, जब भी क्वेश्चन में अनस्टडी फ्लो आपको अप्लाई करना है, ठीक, इसके केस में जब भी फिलिंग ऑफ द टैंक बोल रहा होगा, है ना, फिलिंग ऑफ द टैंक बोल रहा होगा मतलब कि जो टैंक है, क्लोज टैंक रहेगा या ओपन टैंक रहेगा, कुछ भी रहेगा, टैंक रहेगा, उसमें आ रहा है क्या, फ्लूइड आ रहा है या गैस आ रहा है, फिलिंग ऑफ द टैंक। और दूसरा बोलेगा एम्प्टीइंग ऑफ द टैंक, खाली हो रहा है। जब भी ये बोलेगा एम फिलिंग या फिर एम्प्टीइंग, इस केस में आपको अनस्टडी फ्लो यूज करना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी में कंफ्यूजन होता है कि कभी कब यूज करेंगे अनस्टडी फ्लो का इक्वेशन। जब भी फिलिंग ऑफ द टैंक बोलेगा या एम्प्टीइंग ऑफ द टैंक बोलेगा, तभी आपको यूज करना है। ठीक, चलिए अब इसके आगे देखते हैं ये जो कंजर्वेशन है इसको कैसे यूज करेंगे इधर। ठीक, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, और ये ईसीवी जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो एनर्जी है उसको, उसमें और क्या क्या एनर्जी रहते हैं वो देखते हैं। ठीक, जैसे देखिए ईसीवी क्या क्या एनर्जी रहता है कि इंटरनल एनर्जी रहेगा कंट्रोल वॉल्यूम का, प्लस काइनेटिक एनर्जी रहेगा कंट्रोल वॉल्यूम का, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगा कंट्रोल वॉल्यूम का, प्लस प्रेशर एनर्जी का पीवी, प्रेशर एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम का। ठीक, अब इसमें एजम्पशन हम देखते हैं। एजम्पशन लेना पड़ेगा कुछ, एजम्पशन जो हो रहा है यहां पर वो देखते हैं। एजम्पशन यह है कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम का, और पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम का, इसमें एजम्पशन ले रहे हैं कि ये तीनों जो है ये एनर्जी वो क्या रहेंगे, नेग्लिजिबल रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम का, पोटेंशियल एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम का, एंड प्रेशर एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम का, ऑल आर नेग्लिजिबल। तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी। तो मैं ईसीवी की जगह यूसीवी लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं। तो फिर जो फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो यहां पर लिखते हैं। चलिए, तो ये आ जाएगा डी यू सी वी कंट्रोल वॉल्यूम का डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक, इज इक्वल्स टू, इसके बाद आएगा एम डॉट आई इनलेट एच आई, ठीक, इसके बाद आएगा माइनस एम डॉट आउटलेट एच आउटलेट, ठीक, इसके बाद आएगा प्लस क्यू डॉट, ठीक, क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट। ठीक,
ये है फॉर्मूला। मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे अनस्टडी फ्लो में, ठीक, वो इस फॉर्मूला से रिलेटेड है। मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो इस फॉर्मूला से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और याद रखिएगा अनस्टडी फ्लो में फिलिंग और एम्प्टिंग, इसके केस में आपको अनस्टडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है, ठीक। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहां से आते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस वीडियो के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।